अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिरकार हर इंसान इस बात को सोचता होगा कि अल्लाह ताला ने गधे को इतना बेवकूफ़ क्यों पैदा किया है। भला इसका कसूर क्या था? गधा इतना बेवकूफ़ क्यों है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को तवज्जो के साथ पूरा सुने। एक दफ़ा एक शख्स हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, आपको तो हर चीज़ का इल्म है और आप हर चीज़ का इल्म रखते हैं। और फिर वो शख्स दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली, इस गधे को अल्लाह ने इतना बेवकूफ़ क्यों बनाया है? भला इसका कसूर क्या है? बस इस शख्स ने अपनी बात मुकम्मल ही की थी तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने किसी भी खिलकत पर जुल्म नहीं किया है और ना ही कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया। बस ये मखलूक़ात ही है जो अपने आप पर खुद जुल्म करती है। तूफ़ान नूह से पहले गधा बहुत ही चालाक हुआ करता था। ये अपनी चालाकी में बहुत तेज़ था। जब तूफ़ान नूह आया तो अल्लाह के नबी नूह ने तमाम जानवरों के नर और मादा को अपनी कश्ती में बना दी और उनकी ग़िज़ा को अपनी कश्ती में रखा था कि वो भूखे ना रहें। अल्लाह के नबी नूह ने एक मुकर्रर हद तक रोज़ के लिए ग़िज़ा रखी थी ताकि जब तक ये तूफ़ान नूह चले जानवर भूख से ना मरे। लेकिन अफसोस, गधा अपनी चालाकी और झूठ के सबब सभी दूसरे जानवरों की ग़िज़ा भी खा जाता। इसको तब तक मज़ा नहीं आता था जब तक वो दूसरों की ग़िज़ा न खा जाए। वो बाकी सब की ग़िज़ा चोरी चोरी खा लिया करता था। और सुबह होते ही जब अल्लाह के नबी नूह पूछते थे कि ये ग़िज़ा किसने खाई है और वो कौन है जो चोरी चोरी सब की ग़िज़ा खाता है, तो गधा रोज़ रोज़ झूठ बोलता था। तो बस फिर अल्लाह के नबी नूह के मुँह से ये अल्फाज निकल गए और अल्लाह के दरबार तक पहुँच गए, या अल्लाह, ये ग़िज़ा मक्कारी और चोरी कर कर जो खाता है तो उसे इतना बेवकूफ़ बना के कभी भी वो चोरी ना कर सके। और तब से गधा बेवकूफ़ों की तरह जीता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मौजूद हमारे इस चैनल तैयब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।